अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे पास सिर्फ एक ही तितर है। हम उसका पार्टनर लेने के लिए जा रहे थे और उनके पास एक राह का पीस भी था। उन्होंने वो भी कहा था हमसे ले जाएं। वो कह रहे थे कि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम इनकी देखभाल कर सकें, क्योंकि उनका दोस्तों नर्सरी का काम है और वो ये गमले वगैरह भी खुद बनाते हैं सीमेंट से। और जो फ़र्श वाली टाइलें होती हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की, वो भी खुद इधर तैयार करते हैं। इनके पास काफ़ी किस्म के पौधे होते हैं, फ्रूट वाले और फ्लावर वाले। दोस्तों, जितने भी हमने अपने गार्डन के अंदर पौधे लगाए हुए हैं सब हमने इधर से बाय करके लगाए थे। इनके पास पौधों के साथ साथ काफ़ी किस्म के गमले और नेक्स्ट मटीरियल जो कि गार्डन के अंदर परिंदों के लिए लटकाए जाते हैं, और मिट्टी के गमले वगैरह काफ़ी किस्म के होते हैं। यानी इनके पास तमाम गार्डन की एक्सेसरीज मौजूद होती हैं जो गार्डन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। हम अपने गार्डन के लिए तमाम एक्सेसरीज इधर से ही लेते हैं। इनके पास ज़्यादातर फ्लावर वाले प्लांट होते हैं। अगर किसी को फ्रूट वाले प्लांट चाहिए वो भी ये मंगवा देते हैं। दोस्तों, इधर से हमने अपना तितर और राह का पेड़ लेना था। इन्होंने हिफाजत के लिए इधर अब डॉग भी रखा हुआ है कि इधर से रात को कोई चीज़ें चोरी ना करे। ये बहुत ज़्यादा टेम डॉग था। दरअसल इस डॉग को उन्होंने अपने जानवरों की हिफाजत के लिए रखा हुआ था, क्योंकि इसी के पास एक इन्हों का खुड्डा बनाया हुआ था जिसके अंदर बहुत ही किस्म के इनके खरगोश थे। इनको हमने ब्राउन कलर के खरगोश हमने गिफ्ट किए थे। दोस्तों, ये वो तितर था जो हमने लेना था। ये भी इधर अकेला था क्योंकि इनके पास भी इसका पार्टनर नहीं था, हमारे पास भी एक ही था और हमने इनसे बाय कर लिया। और इसको हम अपने वाले तितर के साथ छोड़ देंगे। और वो जो सामने राह का एक मेल बैठा हो, इसको भी हमने लेके जाना है अपने साथ। इसको हम अपने घर लेकर जाएंगे और इसके पार्टनर के साथ इसको छोड़ देंगे। दोस्तों, हमने तितर को एक जाली के अंदर बंद कर लिया। इसके अंदर हम इसको लेकर जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है, इसके अंदर इनको आसानी से हवा भी लगती रहती है, सांस भी आता रहता है और इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया भी जा सकता है। इधर टाइलों के बहुत ज़्यादा फ्रेम पड़े थे जिनके अंदर ये टाइलें बनाते हैं। इनके अंदर सीमेंट और बजरी को रला कर इसके अंदर डाल देते हैं। जब ये कुक हो जाती है फिर इसको निकाल लेते हैं, फिर टाइल बनकर तैयार हो जाती है। इनके पास काफ़ी किस्म के टाइलों के फ्रेम मौजूद थे जिनसे ये मुख्तलिफ़ किस्म की टाइलें बनाते हैं और सेल करते हैं। ये देखना सीमेंट से इन्होंने काब बनाया है, वो सामने शेर बना पड़ा है सीमेंट से। हमने इधर से एक नाशपाती का पौधा भी लेना था। जिन भाई की ये नर्सरी थी वो किसी ज़रूरी काम से घर चले गए। हमने सोचा हम खुद इधर से देख लेते हैं, अगर पौधा मिलता है वो ले लेंगे और इनको पैसे दे देंगे। दोस्तों, लेकिन हमने इधर बहुत ज़्यादा पौधा ढूंढा, हमें तो कहीं नहीं मिला। हमने कहा चलो फिर उनका ही इंतज़ार करते हैं, जब वो आएंगे फिर उनसे कहेंगे कि हमें एक नाशपाती का पौधा दे दें। थोड़ी देर तक भाई वापस आ गए और हमने उनसे पूछा नाशपाती के पौधे का। उन्होंने कहा कि इस मौसम में नाशपाती का पौधा हमारे पास नहीं होता, क्योंकि जितने भी फ्रूट वाले पौधे होते हैं वो जनवरी और फरवरी के महीने के अंदर हम लेकर आते हैं और फिर वो सेल करते हैं, क्योंकि ये पौधे जनवरी और फरवरी के महीने में ही चलते हैं। उन्होंने कहा मैं इस वक्त भी आपको मंगवा के दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त पौधा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो जल्दी सूख जाएगा। हमने तितर और पैरट को लिया और घर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हमें पौधा तो नहीं मिला। पौधा इंशाल्लाह हम बाद में ले लेंगे। दोस्तों, ये वाहद रोड है जो अच्छा और कारपेट रोड है। ये भी सिर्फ मोटरवे बनने की वजह से इधर नया बना है, जिस पर मुसाफिरों को सफ़र करने में मुश्किल नहीं होती। और बाकी का सारा रोड इस तरह का जिस पर बहुत ज़्यादा जंप वगैरह होते हैं। रोड सारा टूटा हुआ है, इस पर अगर कोई दही लेकर जाए ना, उसके रास्ते में ही दही की लस्सी बन जाए। सामने सनसेट का देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, किस तरह शाम को गुरूब होता सूरज और दिन को तुलू होता सूरज हमें अल्लाह ताला की वहदानियत का एहसास दिलाता है। थोड़ी देर तक हम अपने घर वापस आ गए और हमने आते ही अपने घर के अंदर जो पानी फल का पौधा लगा हो, इसके ऊपर से सारे फ्रूट काटने का फ़ैसला किया, क्योंकि जो परिंदे और जानवर है वो हमारे इस फ्रूट को ख़राब करने लग गए थे, क्योंकि सारा फ्रूट पक गया था। ज़्यादातर जंगली तोते थे वो हमारे जापानी फल के फ्रूट को ख़राब कर देते थे। इसलिए हमने कहा कि सारे फ्रूट को तोड़ लेते हैं, वरना ये परिंदे सारा ख़राब कर देंगे। हमने एक एक करके सारे फ्रूट तोड़ना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले हमने ये ख़राब किए हुए जापानी फल को काट लिया। हमने कहा इसको हम अपने तोतों को डाल देंगे, इसे बड़े शौक़ से खा लेंगे। बाकी सारों को हम तोड़ के घर ले जाएंगे। इसने दूसरी बार हमें फल दिया, पिछले साल भी एक बार फल दिया था हमें। बाकी सारे हमारे पौधे छोटे हैं, यही एक पौधा भी बड़ा है जो हमें फल देता है। इसके अलावा
हमारी खुबानी को भी पिछले साल फल लगा था, इंशाल्लाह इस बार बाकी तमाम पौधे भी हमें फल देंगे क्योंकि वो तमाम बड़े हो गए हैं। इस वक्त सिर्फ इस जापानी फल के फ्रूट का मौसम है, इसलिए इसको फ्रूट लगा हुआ है और किसी पौधे के फ्रूट का मौसम नहीं है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम ख़त्म हुआ है। इसके साथ साथ आम का मौसम भी ख़त्म हो गया है। जैसे ही सर्दी बढ़ती जाएगी इसके साथ साथ किन्नू वगैरह भी पकने स्टार्ट हो जाएंगे। इस मौसम में किन्नू, माल्टे, ग्रेट, फ्रूटर ये तमाम चीज़ें पक जाती हैं। हमने अपने तमाम जापानी फल को तोड़ लिया है, हम इसको धोकर अच्छी तरह रख देंगे और ये जो एक परिंदों ने खाया हुआ है इसको हम अपने तोतों को डाल देंगे। अपने घर के फ्रूट खाने का दोस्तों अपना ही मज़ा है। बाज़ार से लिए हुए फ्रूट के अंदर वो टेस्ट नहीं होता जो घर के फ्रूट में अंदर होता है। हमने अपने जापानी फल का सारा पौधा खाली कर दिया, इसके ऊपर से सारे फ्रूट उतार लिए हैं। अब ये नए पत्ते उतारने स्टार्ट कर देगा क्योंकि जब इनका फ्रूट टूटता है फिर ये नई कोंपलें निकालते हैं और उन नई कोंपलों के साथ नया फल दोबारा लगता है। हम फ्रूट तोड़ के फारग ही हुए थे, उतनी देर में मिट्टी की ट्रालियों वाले आ गए। हमने इनको मिट्टी का कहा हुआ था क्योंकि हमें ज़रूरत थी मिट्टी की। हमने जो तोतों का नया कमरा बनाना था पहले उसके अंदर हमें मिट्टी डालनी थी, फिर हमने उसके अंदर फर्श लगा कर उसके अंदर तोतों को छोड़ना था। उसके लिए हमने मिट्टी पहले इधर मंगवा लिया है। हमने अपने एक प्लाट के अंदर मिट्टी डलवानी थी, उसके साथ ही हमने एक ट्राली अपने तोतों वाले कमरे के लिए डलवा ली है। हम इधर से मिट्टी उठा के अपने कमरे के अंदर डलवा लेंगे, फिर उसको सेट करके उसके ऊपर फर्श लगाएंगे और बाकी कमरा फिर बाद में तैयार होगा। सबसे पहले काम इस मिट्टी का है, हम इसका वेट कर रहे थे। पहले बारिशें हुई थी इस वजह से मिट्टी नहीं मिल रही थी, अब ज़मीन कुछ खुश्क हुई है तो उन्होंने फिर मिट्टी हमें इधर हर ट्राली के बदले में एक पर्ची देते रहते हैं। बाद में इन पर्चियों का हिसाब करके हम उनको पेमेंट दे देते हैं।